उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं और अभी 24 सीटों पर और प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं। लेकिन इन 24 में से 6 नाम ऐसे भी हैं जिन पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आपको बता दें, वैसे ये सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि जिन 24 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी है उसमें से कई बड़े चेहरे आउट हो सकते हैं, जिनमें से 6 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आपको बता दें, इन नामों में पीलीभीत, सुल्तानपुर, प्रयागराज, केसरगंज और गाजियाबाद समेत बदायूं सीट भी शामिल है। हालांकि सुल्तानपुर में मेनका गांधी का टिकट काटे जाने की बजाय सीट बदलने की चर्चा सबसे ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो अगले दिनों के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की दूसरी बहुप्रतीक्षित सीट और उसकी जो सूची है वो भी पता चल जाएगी। लेकिन दरअसल पहले कुछ सूची के बाद उत्तर प्रदेश की अब तक कोई सूची सामने नहीं आई है। लेकिन अलग अलग राज्यों में लगातार वर्तमान सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं। ऐसे में बची हुई 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की अब धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले 51 सीटों में 47 सभी सांसदों को टिकट रिपीट किया जा चुका है। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो बची हुई 24 सीटें हैं उनमें से कई प्रत्याशियों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर टिकट काटे जाने के संदेश भी दे चुकी है। वैसे में उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में घोषित होने वाली 24 सीटों में से 6 सीटों पर कई तरीके की कयासबाजी चल रही है, जिसमें पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह और गाजियाबाद से बात करें तो जनरल वीके सिंह और प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा को टिकट दिए जाने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में सियासी जानकार एसपी कनौजिया कहते हैं कि जिन नाम की चर्चा और टिकट कटने के तौर पर हो रही है वो कितना सच होगी ये तो टिकट बंटवारे के बाद पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में कुछ नामों में परफॉर्मेंस और कुछ नाम विवाद में आने के चलते टिकट कटने के जो कयास अब जरूर लगाए जा रहे हैं। वहीं बता दें, राजनीतिक विश्लेषक करुणेश कहते हैं कि दरअसल बृजभूषण शरण सिंह वरुण गांधी विवादों और बयानबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है और इसमें संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से भी वह निशाने पर आती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें जनरल वीके सिंह जहां सियासी समीकरणों में अभी असमंजस में है, वहीं रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को सियासत में आगे बढ़ाने के लिए पहले ही सियासी संन्यास की बात कर चुकी हैं। राजनीतिक जानकार एसपी कनौजिया भी यही बात कह रहे थे। लेकिन आपको बता दें, इन 5 नामों के अलावा छठा नाम मेनका गांधी का जो चर्चा में है और जो जरूरी भी है, लेकिन उनके टिकट काटने को लेकर फिलहाल कोई अभी आधार तो नहीं दिख रहा है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं यही इसी बात की हो रही है कि संभव है कि मेनका गांधी की सीट बदल दी जाए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार की माने तो वो कहते हैं कि जब सभी सीटों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक सीट कटने और काटने की बात महज चर्चाओं तक ही सीमित रह सकती है। लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों में भारतीय जनता पार्टी कई वर्तमान सांसदों को टिकट रिपीट करने वाली है। यही वजह है कि पहले चरण के बाद अगली लिस्ट का इंतजार कर रहे सांसदों की धड़कनें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इन 6 सांसदों को टिकट नहीं मिला है और बीजेपी अपने अलग अलग सांसदों पर कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन सांसदों की जो सांसें थमना निश्चित माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपने सीटों में लोगों को चेंज करते हुए नजर आती है, ऐसे में जाहिर तौर पर लोग कहीं ना कहीं घबराए जरूर होंगे कि बीजेपी कहीं उनको सीट से उनका टिकट काटते हुए ना नजर आए। ऐसे में आप बात कर लीजिए अपर्णा यादव की, वो कितने दिनों से बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक उनको टिकट नहीं मिला है, ना अभी किसी भी मंत्री पद का उनके लिए कोई ऐलान किया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे सांसद हैं जो जिनकी निगाहें इन 24 सीटों पर टिकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि बीजेपी इन 24 सीटों में इन 6 नामों की घोषणा कर सकती है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।